द न्यूज नाउ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज 4 दिवसीय दौरे पर आज जम्मू पहुंची पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती सियासत के अलावा इफ्तियार में होंगी शामिल। सियाचिन दिवस पर शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि की अर्पित, वीर नारियों को किया गया सम्मानित। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर 72वीं बटालियन द्वारा पुंछ के हाई स्कूल बंडियाचिया गांव में चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। चिकित्सा शिविर के दौरान लोगों में वितरित की गई दवाइयां। राजौरी के कोटरंका में 2 स्थानों पर बिजली गिरने से 2 युवकों की हुई मौत, एक की हालत गंभीर। बारामूला में मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, नकदी और चर्स भी की गई बरामद। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज जम्मू के 4 दिवसीय दौरे पर है। आपको बताएं कि इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा कोर ग्रुप और प्रमुख कार्यकर्ताओं से बैठकें कर जम्मू संभाग के सियासी परिदृश्य पर मंथन करेंगी। वहीं कल यानी 15 अप्रैल को इफ्तियार में भी वो शामिल होंगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार महबूबा मुफ्ती 4 दिवसीय दौरे के दौरान जम्मू शहर में ही ज्यादातर समय रहेंगे और पार्टी की गतिविधियों को यहां बढ़ाने के लिए पार्टी नेताओं से चर्चा कर कई फैसले भी लेंगी। सियाचिन दिवस हर साल मनाया जाता है, जैसे कि कल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा रण क्षेत्र है। आपको बताएं कि पिछले 29 सालों से भारतीय सेना के वीर सैनिक देश की सुरक्षा के लिए यहां तैनात है। ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत भारतीय सेना के साहस की याद में सियाचिन दिवस मनाया जाता है। सियाचिन वॉरियर्स द्वारा आज 29 में सियाचिन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बताएं कि सियाचिन ब्रिगेड के कमांडर ने फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के जोशी की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बताएं कि सियाचिन युद्ध स्मारक बेस कैंप में शहीद सैनिकों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कार्यक्रम के बाद सियाचिन ग्लेशियर पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले दिग्गजों, वीर नारियों और साथ ही नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर आज 72वीं बटालियन द्वारा पुंछ के हाई स्कूल बंडियाचिया गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और ये एक दूर दराज का क्षेत्र है और लोगों को विशाल सुविधाएं यहाँ नहीं मिलती और रमजान के महीने के दौरान भी लोग अस्पताल जाने में असमर्थ होते हैं और उस स्थिति में उन्हें इस प्रकार के चिकित्सा शिविर प्रदान किए जाते हैं। वहीं इस चिकित्सा शिविर में लोगों को मुफ्त दवाइयां भी बांटी गई और लोगों द्वारा 72वीं बटालियन का आभार व्यक्त किया गया। तो आज मेडिकल कैंप ये लगाया जा रहा है। ये गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार आज हमारे जो जम्मू सेक्टर के आईजीपी हैं श्री महेश नड्डा आईपीएस, उन्होंने उनके दिशा निर्देशों में ये काम किया जा रहा है। मेडिकल कैंप हमारे टोटल पूंछ और राजौरी में 6 मेडिकल कैंप लगने हैं। आज यहाँ है, कल एक कैंप पूंछ में वो लगना है, उसके बाद 3 राजौरी में लगना है, 1 सुंदरबनी में लगना है। मेडिकल कैंप बेसिकली लगाने का हमारा मेन मकसद यही होता है कि जितने भी दूर दराज के जो गांव है जहाँ पर आम पब्लिक की पहुंच, क्योंकि हॉस्पिटल जाना और सिटी में जाने में टाइम लगता है, तो ऐसी जगह पे जाकर के कि वो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो चल नहीं सकते, उनको फ्री में जितने भी है जो हमारी जो जांच टीम आ रखी है, स्वास्थ्य चेकअप करने वाली टीम है, मेडिकल से जो आपकी हेल्थ टीम आई है, डॉक्टर आ रखे हैं सभी, और फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाएं दी जा रही है। और ये कैंप करने के पीछे एक ये भी कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना कि आने वाले टाइम पे जो आपको कैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और बीच में कोरोना की महामारी आपने देखा होगा कि उसमें कितने सारी बीमारियां की वजह से बहुत सारी परेशानियां हुई थी। तो हमें उन चीजों के बारे में लोगों को जागरूक करना है और स्वास्थ्य के प्रति हमें सजग रहने के लिए उनको खान पीने के बारे में बताना है, क्या खाना पीना है, दवाइयां किस प्रकार से लेनी है। ये टीम का एक मकसद यही होता है। हमारा यही मकसद है कि आवाम और देश की जनता है सभी स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहेंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब हमारे पीछे रहेंगे। अन्यथा अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई किसी का नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा शरीर है। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ उसी के साथ जुड़ा हुआ है। राजौरी जिले के कोटरंका उपजिले में कल शाम को 2 जगहों पर बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। आपको बताएं कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया है और इसके साथ 30 से ज्यादा भेड़ और बकरियां भी बिजली की चपेट में आने से मर गई हैं। आपको बताएं कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहली घटना कांगा पतली पंजनाड़ा
क्षेत्रों में रात करीब 8 बजे हुई, जहां एक बकरवाल परिवार भेड़ बकरियों के साथ एक स्थान यानी एक जगह पर ठहरा था। तभी आसमान पर काले बादल छाए और बिजली चमकने लगी। इससे पहले कि पीड़ित परिवार कुछ समझ पाता, बिजली गिरने से परिवार के 28 साल के जफर इकबाल पुत्र मोहम्मद बशीर निवासी पंजनारा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 वर्षीय शौकत अली पुत्र वली मोहम्मद घायल हो गया। उनके साथ ठहरी 30 से ज्यादा भेड़ और बकरियां भी बिजली की चपेट में आने से मर गई। बारामूला जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ जारी जंग में चर्स और साथ ही नकदी के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इम्तियाज अहमद जेकेपीएस की देखरेख में पुलिस ने एसडीपीओ तंगमार्ग को इंस्पेक्टर वसीम अकरम साथ ही आईसीपीपी बाबरेशी की मदद से श्रांज क्रॉसिंग तंगमार्ग पर नाका चेकिंग के दौरान मोहम्मद अशरफ मल्ला पुत्र गुलाम कादिर निवासी डोडबग नाम से गिरफ्तार किया, जो श्रास क्रॉसिंग टंगमार्ग की ओर जा रहा था। और आपको बताएं कि इस दौरान गश्ती दल को देखते ही उसने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। महंत स्वामी महादेव गिरी जी श्री महाकाली मंदिर तालाब टीलो जम्मू द्वारा भंडारा और महंताई चतुर्थी को लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान महंत स्वामी महादेव गिरी जी ने कहा कि कल सबसे पहले महंताई का आयोजन होगा, जिसमें सभी संत समाज और साथ ही भक्त इसमें जुड़े रहेंगे। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान सभी से इस भंडारे में बढ़ चढ़कर भाग लेने और साथ ही बाद में प्रसाद ग्रहण करने को कहा। समारोह होगा और सभी सरदर्शन साधु समाज एवं सभी साधु समाज यहाँ भी उपस्थित होंगे। अपना ट्रस्ट के भी मेंबर सभी यहाँ उपस्थित होंगे और सभी चादर विधि करेंगे। चादर विधि के बाद भंडारे का आयोजन होगा और सभी भक्तों से अनुरोध है कि इस आयोजन में सभी आएँ और उपस्थित हों और माँ भगवती का प्रसाद भी ग्रहण करें और माँ भगवती से आशीर्वाद भी प्राप्त करें। लोग श्री महाकाली मंदिर में होने जा रहा है और ये ठाकुर जसवंत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट है, एसबीआई बैंक के बिल्कुल सामने। मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जरूर आए, माँ भगवती का आशीर्वाद ग्रहण करें और प्रसाद। आम आदमी पार्टी उधमपुर इकाई द्वारा आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस दौरान पार्टी द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया और साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया। को सबसे पहले बैसाखी की बधाई देना चाहता हूं और आज का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य आने का है कि आज सबको मालूम है कि डॉक्टर भीमराव रामा अंबेडकर जी की आज 132वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में हम सभी ने उनको आज आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों ने यहाँ पे आज श्रद्धांजलि अर्पित की। और अगर मैं बात करूँ श्री भीमराव अंबेडकर जी की, अगर हम उनकी जीवन कथा के बारे में बात करें तो एक बहुत लंबी हिस्ट्री होगी, बहुत लंबी बात होगी, लेकिन मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जिस स्थिति में उन्होंने बचपन से लेकर के आप अपने अंत तक जो उन्होंने परिश्रम किया, किन किन परिस्थितियों से निकल कर के उन्होंने एक महान शक्ति के रूप में वो उभर के आए और जिन्होंने हमारे भारत वर्ष का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, अगर आज आप देखें जो हमारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनके ऊपर उन्होंने ही ये लिखा था और उसी चीज़ को जो हमारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। तो अगर आप पूरे भारत की बात करें, चाहे वो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो सियासत है, वो सब उनकी देन है। वो एक इतनी बड़ी महान हस्ती थे। मैं उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम होगा। और इसी के साथ में आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज हमारी आम आदमी पार्टी जो एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, इसके लिए भी मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। उधमपुर देविका तट पर आज 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ किया गया। वहीं इस मेले का शुभारंभ डीडीसी चेयरमैन लालचंद द्वारा रिबन काट कर किया गया। वहीं इस मेले को देखने काफी लोग आए और इस मेले का आनंद लिया। को बधाई है और मुबारक है बैसाखी की।
और उसके साथ उधमपुर वासियों को भी और व्यापार मंडल को, जिन्होंने इसको पुनर्जीवित किया हुआ है। क्योंकि पिछले दिनों देवका प्रोजेक्ट के कारण ये थोड़ा धीमा पड़ गया था। मेला हुआ करता था लेकिन वो रौनक नहीं थी। इस साल अब मैं आया हूँ, देखा कि कल से ही इतनी रौनक है जहाँ जो पहले हुआ करती थी। यही एक भाईचारा है, यही ऐसे मेले आपस में लोगों को बैठने का मौका देते हैं, आपस में बात करने का मौका देता हूँ। इसके लिए व्यापार मंडल को मैं पुनः बधाई देता हूँ। मेरे साथ ही नैनसू में है, वो भी मेरे अपने सहयोगी हैं। वहाँ भी उन्होंने इस बार मेला शुरू किया। मेला तो पहले भी होता था लेकिन इस साल उन्होंने बढ़ चढ़ के किया है। थोड़े वो नाराज़ हैं कि हमें कुछ ज़्यादा परमिशन नहीं मिली है। अरे आप करिए, प्रशासन आपके साथ है। आप जहाँ भी कोई डोगरा कल्चर को आप जिंदा रखते हैं, प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, हम चुने हुए नुमाइंदे आपके साथ हैं। मैं जैसे पहले कह रहा था कि हमारे जिम में शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि, और 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने को। और दूसरे दिन वहाँ छिंज भी हुआ करती है। तो ये ऐसे कल्चर हैं जो हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, हर कोने में ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि हमें मिल बैठ के एक दूसरे से भाईचारा और बढ़े। जय भारत, जय हिंद। मेले की रौनक जो है, सर्कस और झूले देखने को मिलते हैं, इस बार नहीं देखने को मिले, क्या कमी रहेगी? थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है हमें, उसकी हमें परमिशन चाहिए। जब झूला लगता है उसको के लिए काफ़ी इंतजाम करना पड़ते हैं। अगले साल हम पहले से अरेंजमेंट करेंगे। हम चाहते हैं कि नैन सूबे में झूले लगे, जहाँ भी झूले लगे, जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमें परेशानी होगी उसको हम पहले ही तैयारी करेंगे। आन मौके पे हम ऐसे परमिशन दे दें, फिर कहीं कोई छोटा सा हादसा हो जाए उसके लिए आपको ही परेशान करेंगे मीडिया वालों को लोग कि आप बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ऐसे इशू उठने नहीं चाहिए और नाराज़गी मन में रखनी नहीं चाहिए कि उनको दे दिया, हमें नहीं दिया। मेरे सभी अपने हैं, मैं चाहता हूँ अगले साल दोनों जगह पर बराबर का इंतजाम हो। बांदीपुरा के हाजीन शहर में पारंपरिक घोड़ा गाड़ियों को स्थानीय रूप से टांगा कहा जाता है, जो अभी भी परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कश्मीर का सबसे पुराना परिवहन साधन घोड़ा गाड़ी, जिसे आमतौर पर टोंगा के नाम से भी जाना जाता है, अभी भी बांदीपुरा के हाजीन शहर में सड़कों पर आपको बताएं कि कब्जा कर रहा है। इसी के साथ परिवहन का सस्ता और प्रदूषण मुक्त साधन होने के नाते श्रीनगर से लगभग 32 किलोमीटर दूर हाजीन में टांगा अभी भी सबसे ज्यादा मांग वाला वाहन है। बचपन पे ये कार करा वो पता है दो ये पकना ये शौक सा नथी कार पकाने से शौक करना क्या ये दो रुकी कैसे काटे सो फिर कर ये कार करे वो कर पड़ी शौक मान कम जो कुछ पेवान कि गसन जोर 5 7 ये शुक्र करा खुदा क्या इज्तमाही मूजूब दूर में बचे दूर सा क्या कार शौक है पुज वरी बचपन पे कार वर कुन मे कहीं कार वलिस वक्त रोज शौक ना कार वह अगर शौक क्या उस कार शौक करना खबर क्या आजकल ट्रांसपोर्ट गाड़ी बदल बदल चीज कोता असर पे कारस यमो चीजों से असर पे मगर शुक्र खुदा कुन तमें 4 पोर्मुत क्या वा क्या वाता क्या प्रस्कृत पे जरूरत अत बोल क्या हेको क्या कार ती कर पोजी ग दुबई पे तमें ब्रोह ब्रोह असल सो हिसाबा अब द्रजर बिजली ना क्या आज क्या अगर आज गई गुरी से बराबर की तो शौक सड़क खत्म नहीं तवे के ये ना टांगन वांगन सख्ती जबरदस्त सख्ती सड़क तो पता ना जहें कह स्कीम वो यो गुरी तुल फोटो वोटो क्या तह तौर इंश्योरेंस विंश्योरेंस अकिस मूद गुर तस तो ना अकिस गुर अगर मोदी यह त्रोवास यह बुत
टिकट सो नंबर ओत्र पत खोल योर तुझ लिखित ये अकाउंट नंबर ते सरी मगर तो सरकार की तरफ से आइए चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम पर। जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू के बाद कश्मीर संभाग के पारे में तेजी से उछाल आया है। घाटी के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है। जम्मू संभाग में भी लगभग यही हालत है। जम्मू में पिछले 2 दिनों से पारा लगातार 35 डिग्री के आसपास चल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी में आगामी 16 से 17 अप्रैल को मौसम में बदलाव के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। आपको बताएं कि इसमें कश्मीर संभाग अधिक प्रभावित रहेगा। अगर हम बात करें शुक्रवार यानी आज की, तो आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।